नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित मलिक, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट यानी कि मनोरोग विशेषज्ञ बोल रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी डिप्रेशन के प्रमुख लक्षणों के बारे में। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के कारण व इलाज के बारे में। तो डिप्रेशन के क्या कारण होते हैं, क्यों पैदा होता है डिप्रेशन? इसका एक प्रमुख कारण होता है जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक कारण। जीन्स या हेरिडिटरी रीज़न से अगर पेरेंट्स में, माता पिता में डिप्रेशन है तो बच्चे में भी डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। बट ये डिपेंड करता है उसकी पर्सनैलिटी या उसके लाइफ के सर्कमस्टेंसेस पे कि उसमें डिप्रेशन होगा या नहीं होगा। दूसरा प्रमुख कारण होता है रासायनिक असंतुलन या न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस जिसे हम कहते हैं। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में कुछ न्यूरोकेमिकल्स जैसे कि सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन की कमी आने लगती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा कारण है सामाजिक या साइकोलॉजिकल कारण, सोशल कॉजेज या साइकोलॉजिकल कॉजेज। इनमें प्रमुख कारण रहते हैं किसी प्रियजन की मृत्यु या किसी से दूर हो जाना, सेपरेट हो जाना, कोई नौकरी का चले जाना, किसी का बिजनेस में बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो जाना या किसी का कोई बड़ा फेलियर हो जाना। इन कारणों से इंसान को डिप्रेशन के लक्षण आ सकते हैं। दूसरा, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि डिप्रेशन अगर किसी को हो गया तो कितना लंबा चलेगा या उसका कोर्स या प्रोग्नोसिस कैसी रहती है। देखिए, अगर पहला डिप्रेशन का एपिसोड आया तो ये जनरली 6 महीने तक चलता है। लेकिन किसी को बार बार एपिसोड डिप्रेशन के आ रहे हैं तो उसे रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। इनमें एपिसोड्स डिप्रेशन के छोटे हो जाते हैं, लेकिन बहुत एपिसोड आने के बाद इंटर एपिसोडिक पीरियड, जो डिप्रेशन के एपिसोड्स के बीच का पीरियड है जिसमें इंसान ठीक रहता है, वो कम होता रहता है। ये उन पेशेंट्स में और ज़्यादा कम होता रहता है जिनमें पहले एपिसोड में डिप्रेशन के सभी लक्षण ठीक नहीं हुए। रेजिडुअल नींद की दिक्कत या कुछ शारीरिक दिक्कतें उसमें रह गई और उसने इलाज पूरा नहीं लिया। एक उन पेशेंट्स में डिप्रेशन के एपिसोड्स लंबे चलने के चांसेस होते हैं जिनमें लेट एज में डिप्रेशन स्टार्ट होता है, जिनमें सोशल सपोर्ट या फैमिली सपोर्ट की कमी रहती है, जिन पेशेंट्स को फैमिली सपोर्टिव नहीं रहती है, या जिन पेशेंट्स को किसी व्यसन की आदत है, जैसे कोई अल्कोहल या किसी और सब्सटेंस की एडिक्शन है, तो उनमें भी डिप्रेशन का एपिसोड लंबा चलने के चांसेस रहते हैं। लोग जैसा कि मुझसे पूछते हैं कि डिप्रेशन अगर हमें हुआ है तो हम किस किस तरह से इसका इलाज कर सकते हैं। तो डिप्रेशन के इलाज के कई तरीके हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट्स साइकेट्रिस्ट आपको प्रिस्क्राइब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए करते हैं, जिससे कि आपकी जो न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंस हुई है डिप्रेशन में, एंटी डिप्रेसेंट्स उसे ठीक करके आपके सिम्टम से रिकवर करने में हेल्प करते हैं। दूसरा तरीका है थेरेपी, काउंसलिंग या थेरेपी, जो कि साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट करते हैं। इससे भी डिप्रेशन के लक्षण आपके दूर होते हैं, डिप्रेशन से निकलने में आपको मदद मिलती है। तो अगर हम पूछें कि कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि लोगों को बड़ा रहता है कि हम मेडिसिन लें या सिर्फ काउंसलिंग या थेरेपी ले लें, तो देखिए, रिसर्च के हिसाब से, स्टडीज़ के हिसाब से मेडिसिन और थेरेपी दोनों का कंबाइंड रूप से लिया जाए तो डिप्रेशन में रिकवरी के बेस्ट चांसेस रहते हैं। ऑल्दो कुछ पेशेंट्स में सिर्फ दवा से भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं, या कुछ माइल्ड पेशेंट्स में सिर्फ थेरेपी से भी पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। बट बेस्ट इज़ कि आप दोनों लीजिए, ट्रीटमेंट मेडिकेशन भी लीजिए और थेरेपी का भी उपयोग कीजिए, और डिप्रेशन में से बाहर आने के लिए सारे ट्रीटमेंट अपने फॉलो कीजिए। आज हमने बात की डिप्रेशन के कारण और उसके इलाज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी
तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी भी मनोरोग से जुड़ी बीमारियों और उनके इलाज के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।